ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान? क्या मक्का समझौता बढ़ाएगा भारत की टेंशन? पाकिस्तान पर हमला हुआ तो क्या लड़ने आएंगे सऊदी तुर्की? पश्चिम एशिया की भू राजनीति में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ है जिसे मध्य पूर्व में बदलते सुरक्षा समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हो चुका है, लेकिन इस समझौते में आखिर ऐसा क्या है जिससे चिंताएं बढ़ गई? आपको बता दें, इस पैक्ट की सबसे मुख्य शर्त है एक पर हमला, यानी सभी पर हमला। मतलब अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर आंच आती है तो बाकी दो देश उसके समर्थन में ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाटो की तर्ज पर बना एक सुरक्षा ढांचा माना जा रहा है और इसी की आड़ लेकर पाकिस्तान अब भारत पर दो तरफा दबाव बनाने की फिराक में है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सऊदी अरब जैसा ताकतवर देश इस गठजोड़ के लिए राजी क्यों हुआ? विशेषज्ञों की माने तो इसकी जमीन पश्चिम एशिया में बने ताजा हालात से तैयार हुई। ईरान के साथ जारी भीषण संघर्ष के बीच खाड़ी देशों का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर से भरोसा डगमगाने लगा था। पारंपरिक रूप से खाड़ी देश अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अमेरिका के बदलते रुख और मध्य पूर्व की अनिश्चितता ने सऊदी अरब को नए विकल्पों की तलाश पर मजबूर कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस त्रिस्तरीय रक्षा गठजोड़ को अंजाम दिया। लेकिन ठहरिए, पाकिस्तान का खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जो रणनीतिक जानकार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान इस सुरक्षा ढांचे का फायदा उठाकर सऊदी और तुर्की के अलावा अन्य प्रमुख अरब देशों को भी जोड़ने की कोशिश कर सकता है। आपको बता दें कि कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देश जो हैं वो उसके पाकिस्तान के साथ पहले से ही गहरे रक्षा संबंध हैं। अब आशंका है कि भविष्य में कतर और कुवैत भी इस रक्षा समझौते में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरे मुस्लिम जगत में पाकिस्तान की रणनीतिक और सैन्य भूमिका कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे उसे न सिर्फ आर्थिक मदद और एडवांस हथियार मिलेंगे बल्कि उसकी कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होती हुई दिखेगी। अब सवाल अहम है कि भारत की टेंशन क्यों बढ़ी? आखिर ये मक्का समझौता भारत के लिए चिंता का कारण क्यों बन सकता है? आइए आपको इसे 3 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला है आतंकवाद और आईएसआई को बढ़ावा। इस नए सुरक्षा गठजोड़ से पाकिस्तान को आर्थिक संसाधनों और सैन्य तकनीक तक सीधी पहुंच मिलेगी और जो विशेषज्ञ हैं उनको ये डर है कि सऊदी और अन्य अरब देशों से मिलने वाली इसी आर्थिक सामरिक मदद का दुरुपयोग आईएसआई भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कर सकती है। दूसरा अहम पॉइंट है सर्जिकल स्ट्राइक रोकने की साजिश। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकी हमलों पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान इस समझौते को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नीतियों पर दबाव बनाने के लिए ये त्रिपक्षीय समझौता हथियार बन सकता है। पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर हैं फारूक हमीद। उनके मुताबिक एक पर हमला यानी कि सब पर हमला वाली शर्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कूटनीतिक बढ़त दिला सकती है। पाकिस्तान ये माहौल बनाएगा कि भारत की कोई भी सैन्य कार्रवाई सऊदी और तुर्की पर भी हमला मानी जाए ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। वहीं तीसरा अहम पॉइंट है दो तरफा कूटनीतिक दबाव। पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत स्थिति के बल पर पाकिस्तान अब भारत पर दो तरफा रणनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। एक तरफ अपनी पूर्वी सीमा पर और दूसरी तरफ अरब दुनिया में अपनी नई कूटनीतिक स्थिति का सहारा लेकर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि इजराइल पर भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता और फलस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के समर्थन में रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखते हैं। ऐसे में जो ये नया त्रिस्तरीय गठजोड़ है वो इजराइल के खिलाफ भी सक्रिय हो सकता है। हालांकि जो विश्लेषक हैं उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए किसी नए मोर्चे पर खुलकर पाकिस्तान का सक्रिय होना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर सामने आई है। एएनआई के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा, मुस्लिम देश एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और भाईचारे को मजबूत करें। तो मक्का संयुक्त रक्षा समझौते ने निसंदेह पश्चिम एशिया में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान भले ही इसे अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने का जरिया मान रहा हो, लेकिन भारत के लिए ये अलर्ट रहने का वक्त है। भारतीय विदेश मंत्रालय और रणनीतिक विशेषज्ञों की इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनी हुई है। अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान, सऊदी और
तुर्की का ये समझौता भारत के लिए चिंता की बात है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।